नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सब ने अपने घरों में महसूस की है। ये एक पीढ़ी का अंतर है और इसके केंद्र में है समाज का डर। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम सब ने जरूर सुना होगा, है ना? हमारे माता पिता, दादा दादी हर बात में एक सवाल जरूर पूछते हैं, समाज क्या कहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो उनके हर छोटे बड़े फैसले पर हावी रहता है। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों है? आखिर वो समाज से इतना डरते क्यों हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें उनकी दुनिया में झांकना होगा। उनके लिए समाज सिर्फ कुछ लोगों का झुंड नहीं है। नहीं, समाज ही उनकी पूरी दुनिया है। जरा सोचकर देखिए, पुरानी पीढ़ी के लिए उनकी हर जरूरत समाज ही तो पूरी करता था। मनोरंजन चाहिए, समाज है। कोई भावनाएं बांटनी है, समाज है। सलाह, उम्मीदें, यहाँ तक कि परेशानियां भी, सब कुछ समाज के ही इर्द गिर्द घूमता था। उनकी कोई अपनी अलग हॉबी या पहचान जैसी चीज थी ही नहीं। समाज ही उनका सब कुछ था। और देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। जब किसी के पास समाज के अलावा कुछ होता ही नहीं, तो उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी हस्ती ही समाज पर टिक जाती है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये उनकी हकीकत है। तो ये तो हुई एक तरफ की बात। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी कि नई पीढ़ी की तरफ, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। अब हमारी पीढ़ी के लिए क्या है? समाज जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। हमारी अपनी हॉबीज हैं, अपनी पसंद नापसंद हैं, एक व्यक्तिगत पहचान है। हम समाज को उतनी तवज्जो देते ही नहीं, क्योंकि हमारी दुनिया सिर्फ समाज तक ही तो सिमटी हुई नहीं है। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव, दो पीढ़ियों के बीच का टकराव। ये टकराव है आज़ादी और समाज की मंजूरी के बीच। ये फर्क कितना साफ है ना? एक तरफ पिछली पीढ़ी है जिसकी पहचान ही समाज से है और वो हमेशा समाज की मंजूरी खोजती है, और दूसरी तरफ है नई पीढ़ी जो अपनी व्यक्तिगत पहचान और अपनी आज़ादी को सबसे ऊपर रखती है। मतलब एक तरफ है समाज पर निर्भरता, तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता। तो मतलब इस पूरी कहानी के जड़ में क्या है? वो कौन सा इमोशन है जो ये सब करवा रहा है? वो है डर। लेकिन ये डर आखिर है किस चीज का? तो होता क्या है कि जब भी कोई नई पीढ़ी का इंसान समाज के बनाए नियमों से थोड़ा भी अलग चलने की कोशिश करता है, तो पुरानी पीढ़ी एकदम से डर जाती है। उन्हें डर इसलिए लगता है क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं है। नहीं, ये उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम पर, उनकी पूरी दुनिया पर एक हमले जैसा है। इस डर को हम एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान का संकट कह सकते हैं। ये एक बहुत गहरा डर है कि अगर उनसे उनका समाज छीन लिया गया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उनकी पहचान, उनका वजूद, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और शायद इसीलिए हम देखते हैं कि न जाने कितनी ही बार जब बात चुनने की आती है तो वो आपको छोड़ देते हैं, पर समाज को नहीं। ये सुनने में बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन ये उनके उस गहरे डर की सच्चाई को दिखाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? शायद इसका जवाब लड़ने में नहीं, बल्कि समझने में छुपा है। अगर हम उनके डर की वजह को समझ पाएं, तो शायद इस पीढ़ी के बड़े से अंतर को हम नफरत से नहीं, बल्कि हमदर्दी और समझ से भर सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।